आपके सबसे बड़े शत्रु गए थे तांत्रिक के पास आपके लिए फिर से इस न्यू मून से होलाष्टक के बीच में आपके और आपके फैमिली की लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करने। ये जो शत्रु है आपका, इसने हर एक व्यक्ति की मदद ली है, हर एक व्यक्ति की मदद आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए, आपके फैमिली को आपसे दूर करने के लिए, आपके पर्सन को दूर करने के लिए, आपके कार्य में किसी भी तरीके से गति ना आए, किसी भी तरीके से तीव्र गति से आप आगे ना बढ़े, इसकी पूरी कोशिश इस छली शत्रु ने किया है। देखिए, ये जो शत्रु है, इसकी जो काली सच्चाई है वो लोगों के सामने में तो यहाँ पर खुलकर आ रही है, लेकिन आप जिनका भी इस व्यक्ति ने लाभ उठाया है, जो भी आपके आसपास के लोग हैं, अब उनके साथ ही इनकी अनबन प्रारंभ हो गई है। और आपके आसपास का कोई व्यक्ति जिसने बहुत अहंकार में, ठीक है, किसी ऐसे ग्रुप में शामिल होकर आपको नीचा दिखाने की कोशिश की, आज वो व्यक्ति हो सकता है कि आपके लिए माफी मांग सकता है आपसे, ठीक है, ऐसी ऊर्जा है। फील द डिवाइन लव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। ये जो व्यक्ति है, ठीक है, ये किसी ना किसी ऐसे फीमेल से जुड़ा हुआ था जो किसी तरीके की स्पेल, किसी तरीके का तंत्र क्रिया करती थी। जब इस फीमेल के लाइफ में प्रॉब्लम आया, ठीक है, जब इस फीमेल के फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम आया, तो अचानक इसने इसका साथ देना बंद कर दिया, इस छली व्यक्ति का साथ देना बंद कर दिया, और इस फीमेल का साथ लेकर ही इसने जो कुछ भी किया था, इस फीमेल का साथ लेकर ही किया था। चाहे आपके मित्रों को दूर करना हो, चाहे आपके फैमिली में किसी तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट करनी हो, हर प्रकार की चीजें, यहाँ तक बंधन क्रिया भी। देखिए, यहाँ पर आपके फैमिली में भी कोई ऐसी फीमेल हो सकती है जो आपकी प्रोग्रेस नहीं चाहती थी, और ये जो फीमेल है किसी न किसी तरीके से घूम फिर कर इस मेल से जुड़ी हुई थी, और ये एक स्टक करने वाली ऊर्जा है, जहां पर आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन कहां पर छल कर रहा है। ये जो स्टकनेस है, ये जो बंधन क्रिया है, जिसने भी किया है, ठीक है, और जिसने भी साथ दिया है, और जिन लोगों की तरफ भी ये सारी चीजें हुई है, साइकिक अटैक हुआ, उनके फैमिली में प्रॉब्लम प्रारंभ हो गई है, उनको उनके कर्म का फल मिल रहा है। देखिए, बहुत क्लियर यहाँ पर ऊर्जा निकल कर ये आ रही है कि चाहे ये मेल हो चाहे ये फीमेल हो, उस तांत्रिक ने इनको ये बताया कि चाहे आप कितना भी रो लीजिए, चाहे आप कितना भी गिड़गिड़ा लीजिए, लेकिन जो आप लोगों ने किया है उसके बाद आपके फैमिली में एक कर्ज आ गया है। अगर आप इनके फैमिली से जुड़े हुए हैं तो आप इस चीजों से बाहर निकल गए हैं। अगर ये आउटसाइडर हैं तो इनके फैमिली में मतलब जैसे जनरेशन कर्ज आ गया है, ठीक है। आप इसको देखिए, मतलब एक छोटे से फिर बड़े, मतलब बहुत अलग ऊर्जा है, ठीक है। इनके लाइफ में जनरेशन कर्ज आ गया है, जिन्होंने भी आपके लाइफ में बंधन क्रिया किया है, जिन्होंने भी तंत्र क्रिया करवाया है। इसीलिए कहा जाता है कि किसी के लिए बुरा मत सोचो। ये जो व्यक्ति है, ये जो तांत्रिक है, किसी न किसी तरीके से आपसे मिलना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, आपको ये बताना चाहता है कि आपके ही आसपास के कुछ अहंकारी लोगों ने ये सारी चीजें की है और इससे गलती हुई है। ये जो तांत्रिक है वो किसी न किसी तरीके से आपसे मिलने की कोशिश कर रहा था पास्ट में, लेकिन इसको अपनी गलती का एहसास हो गया, ठीक है। इसको ऐसा लगा कि इन लोगों ने इससे बहुत सारी चीजें छुपाई है जो इसको पता चल गया है, और इनको ये नहीं पता था, अगर ये आपके फैमिली मेंबर है तो इनको ये नहीं पता था कि आपके साथ इन लोगों ने कितना कितना ज्यादा आपको दुख दिया है, ठीक है। इन लोगों ने आपके बारे में ऐसी चीजें कही थी। ये देखिए, अगर आप मैरिड हैं तो आपके पर्सन के तरफ से भी हो सकते हैं और आउटसाइडर भी हैं, अलग अलग ऊर्जा है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़े कर्ज में, यहाँ पर बहुत बड़े श्राप में ये फंस गए हैं, पूरी तरीके से स्टक हो गए हैं। इनका जो धन है, ठीक है, इनका जो धन है वो सिर्फ और सिर्फ सेहत में, बीमारी में लग रहा है, ठीक है। और ये ऊर्जा अभी प्रारंभ हुई है, अभी प्रारंभ हुई है। लगातार इनके फैमिली में किसी न किसी की सेहत बिगड़ रही है। ये कर्ज का प्रारंभ है, ठीक है। इनके लाइफ में कर्ज का प्रारंभ है, कारण है आपके लाइफ में प्रोग्रेस रोकने की वजह से
अपनी आत्ममुग्धता की वजह से, ईगो की वजह से ये सारी चीजें इन्होंने कर दिया। अब यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि चाहिए जितना भी दिखाएं, लेकिन ये एक एक जैसे धन को, एक एक पैसे को ये बचा कर रख रहे हैं, क्योंकि इनके लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें चल रही है जो, जैसे मैंने कहा, बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम खत्म होती है, दूसरी प्रॉब्लम आती है, दूसरी प्रॉब्लम खत्म होती है, तीसरी, इस तरीके से। और आपको ये कैसे देख रहे हैं, ये जो व्यक्ति है जिसने करवाया है, और ये जो लोग हैं जिन्होंने उनका जाने अनजाने साथ दिया है, इनके लाइफ में एक अलग तरीके का भूकंप, एक अलग तरीके का जैसे स्ट्रॉन्ग वार्निंग यहाँ पर इनको मिल रहा है। इस तांत्रिक की तरफ से भी मिला है, और ये आपस में भी, जिन लोगों ने भी इनका साथ दिया है वो आपस में ही कलेश कर रहे हैं। जब आप लोग ये कहते हैं ना कि हमारे लाइफ में क्या होगा, क्या रेमेडी करेंगे, आप कुछ भी नहीं करते, सिर्फ आप पॉजिटिव तरीके से रहते हैं, सिर्फ आप अपने कर्म को नेक रखते हैं, और आप किसी के लिए गलत नहीं सोचते, लेकिन अपनी सुरक्षा चक्र को मजबूत करने की कोशिश करते हैं, हीलिंग करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, पाठ करते हैं, तो ये चीजें बैकफायर होती ही है। ये देखिए, दो ऐसे मेल और फीमेल यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं। अगर ये आउटसाइडर है तो भी ये हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, अगर ये आपके फैमिली के हैं तो भी ये हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, अगर आपके पर्सन की तरफ से तो भी। यहाँ पर मुझे दो लोगों की ऊर्जा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर रिसीव हो रही है, और अभी इनकी अनबन है, ठीक है, अभी कुछ दिनों से इनके लाइफ में अनबन चली आ रही है। ये जो लोग हैं ना, पास्ट लाइफ से ही आपकी कहानी को अपने अनुसार मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, किसी के लिए तो ऐसा है कि ये आपके फैमिली के बहुत क्लोज हैं, जो आपकी कहानी को पास्ट लाइफ से अपने अनुसार मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जो कहेंगे वही करेगी, हम जो कहेंगे वही करेगा। और ये ऊर्जा किसी आउटसाइडर की भी है, जिसकी आपने कभी मदद की है, उनके फैमिली में उनके क्लोज वन, ठीक है, इनकी लाइफ को अपने अनुसार चलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इनके लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, ठीक है। ये दोनों ही ऊर्जा निकल कर यहाँ पर आ रही है, और यहाँ पर जितने भी लोग आपको आपकी लाइफ में मिल रहे हैं, उनका आपके साथ जो भी कनेक्शन है वो मुझे अभी इस वक्त में पास्ट लाइफ का कनेक्शन नजर आ रहा है, ठीक है। यस, आप एक हीलर क्वालिटी लेकर आपका जन्म हुआ है, आप एक बॉर्न हीलर हो सकते हैं, लेकिन आपको कहा जा रहा है अपने आप को साधिए, आप साधनाएं कीजिए, हीलिंग कीजिए, ठीक है। उसके बाद आपके पर्सनल लाइफ में यदि कोई कार्मिक स्थिति है, अगर इन लोगों ने किसी तरीके से आपके पर्सनल लाइफ को ब्लॉक किया है, ये कहने से कि मेरे लाइफ में इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, इससे कुछ नहीं होता है, आपको एफर्ट करना होता है, जो रेमेडी, ठीक है। तो रेमेडी यही है कि अगर आप हीलिंग करते हैं, अगर आप पैटर्न को रिमूव करते हैं, तो वो चीज़ें जो बहुत लंबे समय से आपके लाइफ में स्टक हैं, वो चीज़ें अचानक सडन आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा। एक स्टार की ऊर्जा में आप आना प्रारंभ, आपके लाइफ में एक नया दौर, एक नया युग आपके लिए, एक नया अध्याय प्रारंभ होगा। और ये जो भी शत्रु हैं, इनका फेस भी आपके सामने में रिवील हो जाएगा, और आप इनसे डिस्टेंस भी क्रिएट कर लेंगे अगर आप अटैचमेंट रिमूव की रेमेडी करते हैं। क्योंकि जिस तरीके से आपकी जब पर्सनल रीडिंग होती है ना, तो उसमें आपको पता चलता है कि कौन सी पावरफुल रेमेडी आपको सीखनी चाहिए, और अगर आप वो पावरफुल रेमेडी सीख लेते हैं, वो हमेशा के लिए आपके पास रहता है, तो बाबा जी की कृपा है उसमें, तो आप जो कोई भी निगेटिव अटैचमेंट, फिर से आप किसी की अटैचमेंट में नहीं आते हैं, फिर से आप किसी कार्मिक पैटर्न में नहीं आते हैं। आपका एक प्रकार से आपका थर्ड आई चक्र जो है एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। आपका थर्ड आई चक्र यहाँ पर एक्टिवेट किया भी जा रहा है और प्रोटेक्ट भी किया जा रहा है, इसलिए आपको जो भी मार्ग मिलेगा वो कहीं ना कहीं आपके हार्ट चक्र को हील्ड करने के लिए, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, और आपके थर्ड आई चक्र को, आपके इंट्यूशन पावर को बढ़ाने के लिए है। क्योंकि इन लोगों की तरफ जब बैकफायर हो रहा है, तो ये लोग आपके तरफ ही देख रहे हैं। किसी को, कोई बैड ड्रेस में था, कोई व्यक्ति है जो बैड ड्रेस में था, वो आपको कुछ बताना चाहता था, वो आपकी मदद करना चाहता था, ये नजर आ रहा है, लेकिन ये बैड ड्रेस में था, इसकी तरफ साइकिक अटैक बहुत हो रहा था, इसलिए ये व्यक्ति आपके तरफ नहीं आ सके, इनके तरफ साइकिक अटैक हो रहा था, और इसको ड्रीम आया, इसको भी, ये जो व्यक्ति है ये इंट्यूटिव है, ठीक है। तो इनको कुछ ना कुछ पता चला है आपके फैमिली मेंबर के बारे में, या आपके मित्र
रूपी शत्रुओं के बारे में कि आपके फैमिली में अभी ऐसी चीजें होने वाली है। इसको कोई ना कोई सपना आया है। ये जो व्यक्ति है ना, इसको एक गिफ्ट है, ठीक है, इसको इसका जो गिफ्ट है वो ओपन हो रहा है। जैसे बहुत सारे लोगों की अवेकनिंग हो रही है। तो ये जो व्यक्ति है, चाहे आपको ये किसी भी रूप में मानता हो, चाहे आप इसके बहुत घनिष्ठ ना हो, इस व्यक्ति को सपना आया कि आपके लाइफ में कोई ना कोई ऐसी दो फीमेल हैं, एक मेल है, जो आपके ही आसपास के हैं, जो आपकी प्रोग्रेस को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ये कुछ ड्रीम आए हैं इस व्यक्ति को, और ये आपको किस तरीके से बताएं ये समझ में नहीं आ रहा है अभी इस व्यक्ति को। लेकिन ये व्यक्ति आपको एक अर्थ एंजल के रूप में देखते हैं। इसके साथ आपका कोई भी पर्सनल कनेक्शन मुझे नजर नहीं आ रहा है। स्ट्रॉन्ग वार्निंग का कार्ड है। तो यहाँ पर देखिए, आपके कुछ कार्मिक लोगों को स्ट्रॉन्ग वार्निंग भी यहाँ पर मिल रहा है, और जो आउटसाइडर हैं, जिन्होंने ऐसे लोगों का साथ दिया, जिन लोगों ने आपके रास्ते को बाधित किया, उनको भी स्ट्रॉन्ग वार्निंग यहाँ पर दिया गया है। तो देखिए, ये दोनों ही चीजें हैं। आपके जो स्पिरिचुअल मास्टर है, आपके जो एंसेस्टर्स है, उन्होंने कुछ ना कुछ इनको ड्रीम में बताया है, जिससे कि ये डर गए हैं कि अगर ये सारी वही जो कर्स वाली ऊर्जा है, जो चीज इनको तांत्रिक ने बताया, वही चीज आपके एंसेस्टर्स ने भी इनको सपने में बताया है। अभी ये लोग डरे हुए हैं। यस, ठीक है, आपके लाइफ में सेलिब्रेशन समय है, और इनके लाइफ में मैं देख पा रही हूँ डाउनफॉल इनका प्रारंभ हो गया है। इसलिए आपको समझना जरूरी है कि कौन आपके अपने हैं, कौन आउटसाइडर हैं, ठीक है, मतलब कौन आपके रियल में आपके लिए बेहतर सोचते हैं, और कौन आपके पास आकर आपकी सारी ऊर्जा खींचना चाहते हैं। इसके लिए आपको पावरफुल रेमेडी जरूर सीखना चाहिए। अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवाइए, और उसमें जो भी आपके लिए पावरफुल रेमेडी आता है उसे जरूर सीखने की कोशिश कीजिए। अगर आप वो सीख लेते हैं तो आपका थर्ड आई चक्र जो है, किसी तरीके से प्रोजेक्शन भी होता है तो तुरंत आप वो रेमेडी कर लीजिए, और तुरंत आपका जो थर्ड आई चक्र है हील्ड हो जाएगा। अगर आपको प्राणायाम आता है, योग ध्यान मेडिटेशन करते हैं, तो जरूर कीजिए, क्योंकि कोई आपकी सोल पर्पस को, आपके ही आसपास की कोई फीमेल है जिसने आपके सोल पर्पस को रोकने की कोशिश की थी। ये माता जी की भक्त हूँ, ये बताती होगी। माता जी इससे बहुत नाराज है, ठीक है। कारण यही है कि इसने आपके बहुत बड़े सोल पर्पस को, ठीक है, आपका जो सोल पर्पस है वो एक या दो से नहीं जुड़ा है, ये बहुत लोगों से जुड़ा हुआ है। इसलिए आपके सोल पर्पस को इसने रोकने की कोशिश की, आपके सोल पर्पस को ही मतलब आपको भटकाने की कोशिश की है इस फीमेल ने। और इस वजह से माँ आदिशक्ति माता जी से बहुत ज्यादा नाराज हो गई है। आपको भ्रमित करने की वजह से इसके सर में हमेशा दर्द बना रहेगा। ये भी इसके लिए कर्स है, ठीक है। समर्पण, अपने मालिक एवं गुरु के प्रति अनुग्रह पूर्वक समर्पण कीजिए, उन्हें वर्तमान स्थिति से सामना करने दीजिए। आपने सब कुछ परमात्मा जी पर छोड़ दिया है, और ये जो दर्द है ना इसका, ये इसके कर्म का है। इसलिए ये जहां पर भी जा रही है, जहां पर भी इसको ना वो चीजें, इसको कोई भी रेमेडी नहीं मिल पा रहा है। अब इसको ऐसा लग रहा है कि किसी भी तरीके से आपसे कनेक्ट हो, और आपकी ऊर्जा तो बहुत पॉजिटिव है, तो भाई बहुत प्रेम से मिलकर आपकी ऊर्जा से ये अपनी ऊर्जा को मतलब बैलेंस कर सकती है, पर ऐसा नहीं होगा। इसने कई बार ऐसी चीजें की है। देखिए, यहाँ पर इतने सारे शत्रु नजर आ रहे हैं, मतलब आपका कोई विशेष लाइफ पर्पस जरूर है, आपका कोई विशेष सोल पर्पस है, और जिस पर आपने चलना प्रारंभ कर दिया है। जब आप चलना प्रारंभ कर देते हैं तभी आपको डिवाइन मैसेजेस मिलते हैं। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड। आपके प्रेम के लिए, आपके सम्मान के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।